आप सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरा विस्तार से बता चुकी हूँ कि पाप मोचनी एकादशी व्रत जो है 15 मार्च 2026 को पड़ रहा है। तो उसका जो भी है मतलब कि शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय सब कुछ मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी नहीं देखे हैं उसको जाके आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप सभी से पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो देखिए व्रत जब हम करते हैं ना तो फिर हमें व्रत कथा भी सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद ही हमें आरती करनी चाहिए। तो एकादशी व्रत कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत का एक महत्व बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पे हमेशा बनी रहती है। जो भी एकादशी का व्रत रखता है और उसके कथा को सुनता है और पूरे नियम अनुसार व्रत का पालन करता है, श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्त पे हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक सुनिएगा, इस कथा को अंत तक सुनिएगा। और ये कथा आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में जो है राधे कृष्णा लिख के एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही धार्मिक अनेकों वीडियो कथाएं आप लोगों को सुनने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कथा। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है नारद मुनि से बताते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो उससे पहले हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तो सॉरी दोस्तों, मुझे पहले मैं नारद मुनि शायद कह दी थी गलती से। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी पति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप जो है ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ
बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयारी कर लिए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योग्य पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा क्या की कि मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते ही रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोले, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आप आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहे, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय व्यतीत हो गए। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके थे, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ त्रिकुटी तानकर देखने लगी। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तो मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत वर्ष व्यतीत हुए, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त के उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी को उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र,
तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चयन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक में चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। पाप मोचनी एकादशी व्रत सभी को करने चाहिए। इसका पूर्णतः फल मिलता है जो भी व्रत करते हैं, जो भी इसका मतलब विधि विधान से पूरे नियम के अनुसार इसका पालन करते हैं, उसको श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य मिलती है और उसके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। तो अगर प्लीज पसंद आई हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार लिख के राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ किसी ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ, किसी जानकारी युक्त वीडियो के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।